हम विचार करना चाहते हैं वो है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। एक अगुआ का समय प्रबंधन अ, आवश्यक है और बाइबल हमें समय प्रबंधन के बारे में क्या सिखाती है। सो मेरा स्क्रीन आपके सामने है और आप टाइटल को देख सकते हैं, अगुआ और समय प्रबंधन। ये हमारा 11वां लेसन है और 11, 12, 13 और 14 लेसन के साथ हम इस पहला ट्राइमेस्टर को समाप्त करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आज अगुआ और समय प्रबंधन का क्लास को मैं खत्म कर सकूंगा आज 8:30 बजे तक। सो अगुआ और समय प्रबंधन ये एक आवश्यक विषय है जिसके बारे में हमें ध्यान करना है, मनन करना है और समय को अपने सामने में रख कर चलना है। बाइबल हमें समय प्रबंधन के बारे में क्या कोई शिक्षा देती है और उसी बातों पर हम चर्चा करेंगे कि समय प्रबंधन एक अगुवे के लिए क्यों आवश्यक है और यीशु मसीह किस प्रकार से इस समय प्रबंधन के क्षेत्र में हमें शिक्षा दिए हैं और इन बातों को हम बाइबल से देखना चाहेंगे। कोई भी लोग अगर आपके पास स्क्रीन है या बाइबल है तो इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 16 पद पढ़ दीजिए। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ओके, सो ये पौलुस लिख रहा है इफिसियों की कलीसिया को। वो लगता है दिन बुरे हैं, अर्थात ये दिन विनाश की ओर जा रहे हैं, संसार विनाश की ओर जा रहा है, दिन बुरे हैं और अवसर को बहुमूल्य समझो। यीशु मसीह इसी वाक्य को एक दूसरे तरीके से बताए थे कि बहुत सारा काम पड़ा है, दिन लेकिन ढलने वाला है। इस प्रकार से यीशु मसीह बता रहे थे। सो पौलुस का शब्द जिस पर हम देख रहे हैं, अवसर को अर्थात समय को बहुमूल्य समझो। और जैसा मैं पहले आपसे कहा हूँ, मेरा ध्यान और इस विषय पर है कि आज हम अगुवे होने के नाते समय का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं और बाइबल हमें समय का उपयोग करने के बारे में क्या शिक्षा देती है। सो अगुआ और समय प्रबंधन, कुछ कुछ वाक्य, कुछ कुछ इंट्रोडक्शन जिसके बारे में देना चाहता हूँ, उसके बाद बाइबल के कुछ पदों पर हम ध्यान करेंगे। किसी व्यक्ति के नेतृत्व की गुणवत्ता, उसका क्वालिटी, कैसा वो काम करता है, किस पर निर्धारित है, वो उसके समय का उपयोग के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। आप एक अच्छे लीडर हैं, एक अच्छा क्रिश्चियन लीडर हैं, कैसे मालूम होगा कि आप अपना समय का उपयोग करना जानते हैं, समय का बर्बाद नहीं करते हैं, समय को उपयोग करते हैं। एक एक व्यक्ति, एक जवान, एक प्रभु का सेवक जो इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपना खाली समय कैसे व्यतीत करता है, वो अपने सेवा को प्रभावित कर सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सेवा बढ़ जाए और आपका सेवा प्रभावशाली हो जाए, आप ये देखना शुरू कर दें कि आप अपना खाली समय कैसे बिताते हैं, कौन सा खाली समय है और जो खाली समय आपके पास है वो किस प्रकार से हम खर्च करते हैं। सो अगर आप देखेंगे हमारे पास क्या-क्या चीज़ों में समय खर्च होता है। हमारे पास काम है करने के लिए जिसमें हम समय खर्च करते हैं, भोजन है जिसके लिए हमें समय खर्च करना है, नींद है जिसके लिए हमें खर्च करना है। लेकिन इन तीनों चीज़ों के अलावा काम, भोजन और नींद के अलावा भी हमारे पास समय बच जाता है। ये बचे हुए समय का हम उपयोग किस प्रकार से करते हैं, इसके द्वारा आप निर्धारित करेंगे कि आपकी सेवा कैसे बढ़ेगी। जो जो लोग काम, भोजन और नींद के अलावा सिर्फ आराम करना चाहते हैं, उनकी सेवा नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन जो लोग काम, भोजन और नींद के अलावा अतिरिक्त समय का उपयोग करने का तरीका ढूँढते हैं, उनकी सेवा को आप प्रभावशाली ढंग से बढ़ते हुए देखेंगे। आप अपने आपका दिन भर का दिनचर्या को नापना शुरू कीजिए। मेरा समय कहाँ खर्च होता है और एक ब्यौरा बनाइए। ज़रा कोशिश कीजिए, मैं अपने समय को कहाँ-कहाँ खर्च कर सकता हूँ, कर सकती हूँ और क्या इस जगह पर खर्च करना चाहिए। और जब हम ऐसा विचार करेंगे, हमारे पास एक एक दृष्टि आएगी जिसमें हम अपने बचे हुए समय का उचित उपयोग करना सीख पाएँगे। सो आराम एक अच्छा चीज़ है, आराम एक लुभावनी चीज़ है और आराम के ऊपर में सूक्ष्म खतरा भी हमेशा हमारे चारों ओर लटकता रहता है। जैसे एक राजा के चारों ओर में खतरा है, खतरा अर्थात उसको बगावत का खतरा है, चारों ओर कभी भी बगावत हो सकती है एक राजा के लिए। मनुष्य के जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में एक खतरा है जिसको उसको महसूस ही नहीं होता कि ये खतरा है, वो है आराम का खतरा। आराम एक लुभावनी चीज़ है
और हम सबों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसमें एक सूक्ष्म खतरा है जो आपके और मेरे चारों ओर झूलता ही रहता है। सो अगवा और समय प्रबंधन। 1 घंटे को बुद्धिमानी से निवेश किया जा सकता है या मूर्खतापूर्ण बर्बाद भी किया जा सकता है। 1 घंटे का, 60 मिनट का, आप इसको बातचीत में, गपशप में, घूमने में, फिरने में बिता भी सकते हैं, या 1 मिनट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिन का प्रत्येक क्षण परमेश्वर के द्वारा दिया गया हमारे लिए एक उपहार है, और ये उपहार हमें किसी कार्य के लिए दिया गया है। उस कार्य के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं, उसका हम उचित उपयोग कर सकते हैं। सो दिन को घंटों में गिनना बंद कर दीजिए, दिन को मिनटों में गिनना शुरू कर दीजिए। मिनटों और घंटों का बहुत ही बुद्धिमानी से एक अगुआ उपयोग करना जानता है। कई बार हम दिनों को दिन में गिनते हैं, 5 दिन है, 10 दिन है, 11 दिन है। आप उनको घंटों में और मिनटों में जब गिनेंगे, आप पाएंगे कि परमेश्वर ने आपको बहुत ही ज्यादा समय दिया है। माइकल एंजेलो एक व्यक्ति थे जो इस बातों पर शोध करते थे, और वो कहते थे कि हमारा जो दिन है, हमारा जो घंटा है, जब हम उनका इस्तेमाल करेंगे, हम पाएंगे वास्तव में जरूरत से ज्यादा समय परमेश्वर ने हमको दे दिया है। जो कार्य हमें करना है, उससे ज्यादा समय परमेश्वर हमको प्रदान करते हैं। सो समय का उपयोग, आप चाहे समय को खर्च करें या समय को खर्च ना करें, आप ये पाएंगे कि आपका समय आपके हाथ से निकलता ही चला जाएगा। आप इसे रख नहीं सकते, अपनी मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते हैं। ये दिन, ये घंटे, ये मिनट आपसे भागते हुए चले जाएंगे। अगर हम इनका उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण रूप से उपयोग कर सकते हैं, ये हमारे लाभ के लिए आ सकता है। सो एक फिलोसोफर थे, दार्शनिक, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स कहते हैं, जीवन का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? जीवन का, हम सबों के पास एक ही जीवन है, और इस जीवन का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? वो कहते हैं, सबसे अच्छा उपयोग यह है कि आप अपने जीवन को खर्च कर दें, बचाए नहीं। अपने जीवन का हर एक समय खर्च कर दें, आराम में मत गवाएं, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, आपका जीवन के बाद भी आपका खर्च किया हुआ समय का उपयोग लोग महसूस कर पाएंगे। लेकिन जब आप इसको सिर्फ आराम में बिताएंगे, आपके खत्म हो जाने के बाद आपका स्मरण पृथ्वी पर से मिट जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेवा का प्रभाव हमारे जाने के बाद भी रहे, परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने समय का उपयोग करना शुरू करें। जब हम अपने समय का उपयोग करना शुरू करेंगे, हमारा सेवा का प्रभाव हमारे जाने के बाद भी लोग महसूस कर पाएंगे। आप अपना समय कैसे प्रयोग करते हैं? जो लोग बाद में जुड़े हैं, उनके लिए ये बात है कि हम अगुआ और समय प्रबंधन के विषय पर हम आज बातचीत कर रहे हैं, और इस विषय पर देख रहे हैं कि प्रभु हमें क्या सिखाते हैं कि हम अपने समय का उपयोग कैसे कर सकते हैं। जीवन का मूल्य कितना लंबा समय आप जीते हैं इसमें नहीं है। आपका जीवन का क्या मूल्य है या कितना आप दान करते हैं इसमें भी नहीं है। लेकिन हम अपने समय का कैसा उपयोग करते हैं, इसमें हमारा जीवन का मूल्य है। द वैल्यू ऑफ लाइफ, आपका जीवन का मूल्य कितना होगा? उतना ही होगा जितना अच्छी तरीके से आपने अपने समय का निवेश किया है, समय का उपयोग किया है। सो समय समय हमारे हाथ में कभी भी नहीं रहेगा। हमेशा समय हमारे आगे भागता ही चला जाएगा, और समय को हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। समय के साथ कार्य करने के लिए हमें सीखना पड़ता है। ये परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं। सो समय कीमती है, इसे हम बिना सोचे समझे बर्बाद नहीं कर सकते हैं। आप इसे खर्च भी करिए या नहीं खर्च कीजिए, समय निकलता ही चला जाएगा। मूसा इस विषय को जानता था। भजन संहिता 90 में इस प्रकार से मूसा कहता है, वो प्रार्थना करता है। आप भजन संहिता 90 मूसा की प्रार्थना है, और वो प्रार्थना में ऐसा गाना गाते गाते ऐसा प्रार्थना करता है परमेश्वर से, प्रभु हमें हमें वर्ष नहीं, दिन गिनने की समझ दे दे। हे प्रभु, मुझे दिन गिनने की समझ दे दे। वो दिनों को गिनना चाहता है, वर्षों को नहीं। वो बोलता है, मैं अपना हर एक दिन को कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रभु मुझे दिन गिनने की समझ दे दे। अगुआ कई बार इस भ्रम में पड़ता है, हमारे पास बहुत दिन है काम करने के लिए, हम आज भी करेंगे, आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, नहीं तो हमारे पास बहुत वर्ष पड़े हैं। मूसा एक अगुआ था जिसको मालूम था, मेरे पास वर्ष है, लेकिन मुझे हर एक दिन को गिनना है, हर एक दिन का काम को उस दिन पूरा करना है। और ये प्रार्थना करता है अपनी प्रार्थना में, प्रभु मुझे दिन गिनना का समझ दे दे। हमको परमेश्वर मूसा का ये बुद्धि दे दे कि हम भी अपना दिन गिनना चाहिए। दिन गिनना, कितना दिन है, कितना काम है,
हम अपने दिनों के हिसाब से अपने कामों को पूरा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम दिनों के बारे में सावधान हैं तो साल अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको आपका सालों को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। दिनों को आप ठीक से खर्च कीजिए, आप सालों को अच्छे ढंग से खर्च करना शुरू कर पाएंगे। अगुआ और समय। हमारा बाइबल क्या समय प्रबंधन के बारे में बताती है क्या? और बाइबल में क्या कोई ऐसे पद हैं, क्या कोई ऐसी शिक्षा है जो टाइम मैनेजमेंट के लिए है? जैसे हम लोग कुलुसियों में इफिसियों पढ़े थे, लेकिन कुलुसियों में उसी प्रकार का एक वचन है, कुलुसियों 4:5। कोई जो स्क्रीन को आप देख रहे हैं, कोई भी पढ़ दीजिए कुलुसियों 4:5 स्क्रीन में से। अवसर को बहुमूल्य है, समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। ओके, सो कुलुसियों 4:5 यही बात जो इफिसियों में पढ़े थे वही को बता रहा है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। अवसर को, समय को बहुमूल्य समझो और कैसा आप कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसको उसको प्रयास करो। इफिसियों 5:16 जो हम पढ़े थे, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। कोई और भी लोग जो अभी तक नहीं पढ़े हैं इसको पढ़िएगा, भजन संहिता 90:12। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। ओके, सो भजन संहिता जैसा मैं पहले बता रहा था, दिन गिनने का, साल गिनने का जरूरत नहीं है। आप साल अपने आप ठीक हो जाएगा। आप दिनों को अच्छे ढंग से खर्च करना शुरू कर दीजिए। एक और पढ़ दीजिए, कोई भी लोग जो अब तक नहीं पढ़े हैं। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। ओके, सो परमेश्वर का जो सपोपदेशक 3:11, परमेश्वर अपना समय पर ही सुंदर करता है। वो समय को ध्यान में रखता है, कब करना है और कब नहीं करना है। अपने समय पर हर एक चीजों को वो सुंदर बना देता है। एक और लोग पढ़ दीजिए। कल के दिन के विषय मत भूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। हाँ, कई बार हम लोग सोचते हैं अरे ये काम तो हम कल भी कर सकते हैं। एक नीति वचन का लेखक कहता है कल के विषय में मत घमंड कर, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। तू नहीं जानता है आज ही क्या होगा, अभी कर ले। ये बात हमारा बाइबल का है, शिक्षा है। ये संसार का शिक्षा नहीं है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये हमारा बाइबल का शिक्षा है जो हमें ये बताता है कल का दिशा में मत फूल। तू नहीं जानता है आज क्या हो जाएगा, इसीलिए जो काम परमेश्वर ने तुम्हारे हाथ में सौंपा है उसे अभी कर ले। बाइबल में एक मैं कुछ कुछ चुना हुआ पद आपके सामने में रखा हूं, लेकिन अगर आप बाइबल का पन्नों में पलटेंगे, आप बाइबल में समय का ज्ञान को आप महसूस करना शुरू करेंगे। परमेश्वर हमें समय के उपयोग करने के लिए सिखाता है। एक विषय है समय की कमी। हमारी समस्या बहुत कम समय से कभी भी नहीं है, बल्कि जो समय हमारे पास है उसका हम उपयोग करने में चूक जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आप ये बोलेंगे बहुत कम समय है, बहुत कम टाइम है। ये टाइम कम नहीं है, लेकिन जो बचा हुआ टाइम है हम उसको उसको उपयोग करने में हम चूक जाते हैं। हम में से जितने लोग आज इस मीटिंग में 75 लोग हैं अभी तक, हम में से हर एक लोगों के पास उतना ही समय है जितना भारत के प्रधानमंत्री के पास है, अर्थात 24 घंटे। भारत का प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति या कितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं जो दुनिया भर में काम कर रहे हैं, सबके पास उतना ही समय है, 24 घंटे का समय। और हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कम समय है और उनके पास, वो बड़े लोगों के पास ज्यादा समय है। परमेश्वर ने सबके पास एक ही प्रकार का समय दे दिया है। हो सकता है हम क्षमताओं में, प्रभाव में या धन के मामले में अन्य लोगों से कम हो सकते हैं। हमारा धन दूसरे व्यक्ति से कम हो सकता है, हमारा प्रभाव कम हो सकता है, हमारी योग्यताएं कम हो सकती हैं, लेकिन समय के मामले में हम किसी से कम नहीं हैं। हम सब के पास, आपके पास, मेरे पास, भारत के प्रधानमंत्री के पास, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास एक ही प्रकार का समय है, अर्थात वो 24 घंटे का समय परमेश्वर ने दिया है। हमारे पास उतना ही समय है जितना सबके पास है। एक अगुआ कभी भी यह बात नहीं कहेगा कि मेरे पास समय नहीं है। कभी भी एक अगुआ ये बात नहीं कहेगा। एक J.H. जावेद का एक कथन है जो मैं आपके पास रखा हूं, स्क्रीन पर आया हुआ है। धीरे धीरे पढ़ूंगा ताकि इनके वचन को हम समझ पाए कि क्या कहना चाहते हैं। J.H. जावेद, मुझे लगता है कि हमारे दिन के खिचड़ी शब्दों में से एक परिचित वाक्यांश है। क्या वाक्यांश है? मेरे पास समय नहीं है, जिसके द्वारा हम समय की अपनी स्थायी कमी को व्यक्त करते हैं। हमेशा हम बोलते रहते हैं हमारे पास समय नहीं है। हम इसे इतनी बार दोहराते हैं कि इस दोहराव से हमने खुद को धोखा देकर इस पर विश्वास कर लिया है। यह कभी भी अति व्यस्त व्यक्ति की नहीं होती
जिनके पास समय होता है। कोई भी व्यक्ति जो अगुआ है वो ये बात कभी नहीं बोलेगा कि उसके पास समय नहीं है। उनके दिन का नियम इतना कॉम्पैक्ट और व्यवस्थित है। जो लोग अगुए हैं उन लोग अपने जीवन का समय को व्यवस्थित करके रखते हैं कि जब आप उनसे कोई मांग करते हैं तो वे निस्वार्थ सेवा की पेशकश करने के लिए अतिरिक्त समय ढूंढ लेते हैं। एक अगुआ आपका काम करने के लिए नया समय ढूंढ ही लेगा, चाहे कितना भी व्यस्त उसका जिंदगी रहे। आखिरी लाइन, मैं एक सेवक के रूप में स्वीकार करता हूं कि जिन पुरुषों से मैं अतिरिक्त सेवा की उम्मीद करता हूं वे सबसे अधिक व्यस्त व्यक्ति हैं। आपका काम अगर आपको करवाना है उसके पास जाए जो व्यस्त है। अगर आप एक आराम करते हुए व्यक्ति के पास जाएंगे वो कभी भी आपका काम पूरा नहीं करेगा, वो आराम ही करता चला जाएगा। लेकिन अगर आपका काम होना है, एक व्यस्त व्यक्ति के पास जाएं और वो व्यस्त व्यक्ति आपका काम को पूरा कर पाएगा। हम में से प्रत्येक के पास जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का समय होना चाहिए। हर एक के पास प्रभु आपसे क्या चाहते हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए समय निकालना हमारे लिए आवश्यक है। समय का उपयोग ओके, यीशु मसीह समय का उपयोग के बारे में शिक्षा दे रहे थे और शिक्षा देते समय उन्होंने एक तोड़े का दृष्टांत बताया। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 12 से लेकर 27 तक आप उसको पढ़ेंगे। तोड़े का दृष्टांत, वहां प्रत्येक सेवक को एक ही प्रकार का धनराशि दिया गया और सभी को समान समान समय दिया गया। ये राजा दूर देश में जाने वाला है और दूर देश में जाने से पहले अपने सेवकों को बुलाता है। किसी को 1 तोड़ा, किसी को 2 तोड़ा, किसी को 5 तोड़ा देकर या 10 तोड़ा देकर अलग अलग जगह में वह देकर उन्हें चला जाता है और बोलता है जब मैं आऊंगा तो मैं हिसाब किताब लूंगा। परमेश्वर इसी प्रकार से एक निश्चित समय में हमारे हाथ में जिम्मेदारी दे दी है और ये जिम्मेदारियों को उस निश्चित समय में हमें पूरा करना है और उस कार्य को पूरा करना है। यीशु मसीह जब इस दृष्टांत को बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारे हर एक के हाथों में, आपका हाथ 2 हाथ है आपके पास, दोनों हाथों में जिम्मेदारी है, मेरे दोनों हाथों में जिम्मेदारी है और एक समय के अंदर में ये जिम्मेदारी को पूरा करना है। कुछ लोग अपने जिम्मेदारी का समय के साथ ही उपयोग करना शुरू करते हैं। ये 10 गुना रिटर्न दे सकते हैं। ये अपने समय का उपयोग करते हैं। जैसा ही उनका स्वामी उनके पास से चला जाएगा ये आराम करने में नहीं जाते हैं, लेकिन जो धनराशि उनको मिला है उसका उपयोग करते हैं और 5 को 10 बनाते हैं, 2 को 4 बनाते हैं या 5 को 10, 10 को 20 करते हैं। लेकिन कुछ और भी व्यक्ति हैं जो 1 तोड़ा मिला है उसको गाड़ देते हैं और बोलते हैं जब मालिक आएगा तो देखा जाएगा क्या करना है, और समय को बर्बाद कर देते हैं। जब उनका मालिक वहां वापस आता है तो क्या करता है, वो उस 1 तोड़े वाले व्यक्ति को जो उसने अपने समय को बर्बाद किया है उसको डांटता है और उसको अंधेरे में डलवा देता है जहां रोना और दांतों का पीसना है। ये यीशु मसीह का एक शिक्षा था तोड़े के विषय पर, और जब हम इस शिक्षा को समझते हैं हम इसका तात्पर्य समझ सकते हैं कि प्रभु हमारे लिए समय को दिया है और समय के द्वारा हमें उपयोग करने के लिए कहता है। जब वो आएगा तो हमारे समय का वो हिसाब लेगा, तुमने अपने समय में मेरी जिम्मेदारियों को पूरा किया है क्या, और तब कहेगा जो जो जिम्मेदारी की है, इसने 10 को 20 किया है, इसे जो बहुत किया है उसको और भी ज्यादा दे दो। धन्य है और ये अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहा है, बहुतों का तू भागी बन जा। सो परमेश्वर के द्वारा यदि हमें शाबाशी चाहिए, हमें परमेश्वर हमारे कामों को एंडोर्स करना है, हमें अपने समय का उपयोग करना है। पौलुस इस विषय पर काफी जागरूक था। हम लोग कम से कम 2 वचन देखे हैं जो पौलुस ने कहा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, इफिसियों से और कुलुसियों से। जब पौलुस इफिसियों को कहता है बहुमूल्य समझने का, तो वो यह बता रहा है जैसे यीशु मसीह समय को तोड़ा करके बताया ना, तोड़ा मतलब धनराशि, पैसा, रुपया, उसी प्रकार से पौलुस भी बोल रहा है कि समय को रुपयों के समान समझो। जैसे हम रुपया खर्च करते हैं हम वैसे ही समय को खर्च करते हैं। हम जैसे रुपयों को बाजार में लेकर जाएंगे और वहां पे उसको या तो इन्वेस्ट करेंगे या कुछ खरीदेंगे और हम अपने कामों का उपयोग करेंगे पैसों के द्वारा, वैसा ही समय को आप खर्च कर सकते हैं और समय के द्वारा अपनी सेवा को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खर्च करने के बजाय जमीन के अंदर में अपने खजाने को गाड़ देना पसंद करते हैं। और पुराने जमाने के बहुत सारे लोग इसी प्रकार से कि आज लोग खोदते हैं तो कहीं कहीं धनराशि मिल जाता है, किसी के यहाँ सोने का भंडार, चांदी का सिक्का, कुछ मिलेगा। कुछ लोग समय को इसी प्रकार से गाड़ देते हैं और समय को बर्बाद कर देते हैं।
यदि समय की अर्थव्यवस्था में हमें प्रगति करना है तो हमें समय का उपयोग सीखना है। यदि आप यहाँ असफल हो जाएंगे, आप अपनी जिंदगी में असफल रह जाएंगे, आपकी सेवा नहीं बढ़ेगी और प्रभु आपका, क्योंकि आपने समय का उपयोग नहीं किया है, प्रभु आपकी सेवा को नहीं बढ़ाएंगे। सो समय के उपयोग के बारे में, कभी भी खोया हुआ जो समय है वो वापस नहीं आ सकता। ये कोई ऐसा ऐसा ज्ञान नहीं है जो हम नहीं जानते। हमको सबको मालूम है जो समय है वो कभी वापस नहीं आ सकता। समय को कभी भी जमा नहीं किया जा सकता, केवल अच्छे ढंग से बिताया जा सकता है। आप कभी भी समय, जैसे रुपयों का संचय कर लेते हैं, वैसे समय का संचय नहीं कर सकते। आज मंडे है, आज बचा लेंगे, ट्यूसडे को मंडे और मंडे ट्यूसडे को एक साथ खर्च करेंगे, कभी भी संभव नहीं है। जो व्यक्ति उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है, आपको सिलेक्शन की आवश्यकता है। सिलेक्शन मतलब कौन सा काम पे आपका समय खर्च होना है, कौन सा काम पे समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मसीही जो सेवा है, इसमें कल्पना से अधिक समय परमेश्वर ने आपको दिया है और आप सिलेक्शन करना शुरू कीजिए कि कौन से समय का आप इस्तेमाल करेंगे और कौन से समय को आप दूसरे व्यर्थ कार्य में खर्च नहीं करेंगे। डेविड लिविंगस्टन 10 साल की उम्र में डरबन में एक कपास मिल में काम करते थे। 15 घंटा कपास मिल में काम करते थे। जब वो वापस आते थे, वो लैटिन भाषा सीखते थे और ऐसा करते करते 16 साल का उम्र में उन्होंने लतीन में किताब पढ़ना सीख लिया। 27 साल की उम्र में उन्होंने मेडिकल का डिग्री कंप्लीट किया और थियोलॉजी में एक डिग्री कंप्लीट किया। 15 घंटे दिन में काम करने के बाद ये काम सीख रहे हैं, लतीनी भाषा सीख रहे हैं, बाइबल को सीख रहे हैं, मेडिकल का डिग्री का पढ़ रहे हैं। और जब व्यक्ति अपना समय को अच्छे रंग से उपयोग करना चाहता है, वो कुछ भी हासिल करने के लिए उसके अंदर में जज्बा रहता है। हम सोचते हैं हमारे पास समय नहीं है, आपके पास है। परमेश्वर ने आपके अंदर काबिलियत और समय दोनों को देकर रखा है। हमें इसे ठीक ढंग से इस्तेमाल करने का तरीका सीखना है। केवल तरीका सीखने से हम नए कार्यों को जो हम सिर्फ मात्र कल्पना करते हैं उसे पूरा कर पाएंगे। इस तरह के असंख्य उदाहरण है। डेविड लिविंगस्टन अकेला एक वैसा व्यक्ति नहीं है, ये बाद में जाकर मिशनरी बन गए डेविड लिविंगस्टन। ऐसे अनेकों उदाहरण है हमारे चारों ओर, आप लोगों को देखेंगे जो समय का अच्छे ढंग से उपयोग करते हैं और उनके लिए अपर्याप्त समय कभी भी एक बहाना नहीं है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, लेकिन जो लोग ऐसा काम कर पाते हैं वो अपने जीवन को प्रभावित कर पाते हैं और बहुत सारे लोग इनके द्वारा आशीषित होते हैं। यदि आप सोचते हैं आपके जीवन के द्वारा लोगों को आशीष मिलना है, अपने समय को उचित ढंग से खर्च करना शुरू कर दीजिए। मत बचाइए, खर्च कीजिए। हमारा प्रभु समय के सदुपयोग का एक आदर्श उदाहरण है। यीशु मसीह का जीवन को देखिए, वो नपे तुले कदमों के साथ आगे बढ़ता था। कभी भी जल्दबाजी नहीं करता है, कभी भी काम को देरी से नहीं करता है, समय के साथ वो काम करता है। यीशु की सबसे बड़ी चिंता उसके लिए समय पर कार्यों को पूरा करना था। वो अपने जीवन में ईश्वरीय समय के प्रति सचेत था। एक एक वचन पढ़ लेंगे ना, यूहन्ना 7:6 पढ़िए। उसको पढ़ के बाकी वचन आपके स्क्रीन पर है, हम बाद में देखेंगे। यूहन्ना 7:6। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा अभी अभी तक नहीं आया, तुम्हारे लिए सब समय है। ओके, सो देखिए उस यीशु मसीह का समय के प्रति ज्ञान को देखिए। ये पहला बात नहीं है, काना का विवाह में भी वो कहता है मेरा समय अभी नहीं आया। जो चीज समय पर करना है, हमें पहले आपको बता रहा था सिलेक्शन के बारे में। समय कौन सा काम कब करना है, ये ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। हर एक कामों को आज करने की आवश्यकता है, ऐसा कभी नहीं बोला मैं। हमें आज के लिए कौन सा काम करना है, कल के लिए कौन सा काम करना है, ये ज्ञान परमेश्वर हमें देना है और हमको समय के हिसाब से काम करना है। यीशु मसीह एक बार नहीं कई बार बोला ये मेरा समय नहीं है करने के लिए। सपोपदेशक का लिखने वाला कहता है रोने का समय है, हंसने का समय है, सब कार्य करने का समय है, अलग अलग समय अलग अलग चीजों के लिए। और परमेश्वर हमें ये ज्ञान दे दे यीशु मसीह के समान, कौन सा आज मंडे है, कौन सा कार्य परमेश्वर का है जो आज मुझे काम करना है। ट्यूसडे कल है, कौन सा काम ट्यूसडे के लिए मुझे पूरा करना है। यहाँ तक कि उसने अपनी प्यारी माँ से भी कहा था, हे नारी मेरा समय अभी नहीं आया है। जब आप यीशु मसीह का जीवन का समीक्षा करें तो वो पाएंगे, यीशु मसीह ऐसा कहते हैं यूहन्ना 17:4 में, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जो काम परमेश्वर तूने मुझे दिया था, मैंने समय के साथ उसे पूरा किया है। सिर्फ पृथ्वी का ही जीवन में पूरा किया है,
और ऐसा करने के द्वारा मैंने तेरी महिमा की है। ये ज्ञान प्रभु हमें भी दे दे। जो काम प्रभु ने हमें दिया है उसे पृथ्वी के जीवन में पूरा करना है। और जब हम पृथ्वी के जीवन में पूरा करेंगे प्रभु का कार्य को, ऐसा करने के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। हम सोचते हैं हम चर्च में जाकर ज्यादा गीत गाएंगे तभी आराधना करेंगे। अच्छा बात है, आप चर्च में गाना गाते हैं, आराधना करते हैं। कल संडे था, हम सब ने परमेश्वर की आराधना की है, लेकिन वास्तविक आराधना चर्च के बाहर आप करते हैं। और चर्च के बाहर जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है, समय के साथ आप उसे पूर्ण करके आप परमेश्वर की वास्तव में आराधना करते हैं। परमेश्वर को कार्यों को टाल मटोल करके आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। सुन मानना तो बलिदान चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। ये परमेश्वर का वचन है। आप जब परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, उसको पूरा करते हैं, आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। सो यीशु मसीह का और समय प्रबंधन। यीशु ने अपने चेलों से कहा, यूहन्ना 11:9 में पढ़ लीजिए, कोई भी बाइबल को खोलिए, यूहन्ना 11:9। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के बाहर घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। ओके, यीशु मसीह सेवा के बारे में ये कथन कह रहे हैं। क्या दिन में 12 घंटे नहीं होते? आपके पास दिन है काम करने के लिए। रात में आप चलेंगे तो ठोकर खाएंगे। अगर कोई उजियाला में चलेगा तो ठोकर नहीं खाएगा। परमेश्वर ने आपके लिए काम करने के लिए 12 घंटे का दिन रखा है। ये दिन में आपको अपने कामों को पूरा करना है। यदि आप ये कामों को रात के लिए रखेंगे, आप ठोकर खाकर गिरेंगे। यीशु मसीह कह रहा है, दिन के 12 घंटे नहीं होते क्या? तुम दिन में क्या करते हो? दिन के 12 घंटे में प्रभु का कार्य को पूरा करो। यीशु मसीह का समय का ज्ञान आप देखिएगा, ये 2000 साल पुराना ज्ञान है। पता नहीं उस समय में कौन सा घड़ी काम करते थे उन लोग, लेकिन यीशु मसीह को मालूम था दिन के 12 घंटे होते हैं और दिन के 12 घंटों का उपयोग करना आवश्यक है। ऐसा यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं। सो समय के प्रति यीशु मसीह सचेत थे और अपने महत्वपूर्ण कार्यों को वो पूरा करने के लिए व्यस्त थे। कई बार उनको समय ही नहीं मिलता था, यहाँ तक कि खाना खाने के लिए भी समय नहीं। आप बाइबल को पढ़ेंगे, सुसमाचारों को आप पाएंगे, लोग भीड़ के भीड़ उस पर टूटे पड़ रहे हैं, उसको खाना खाने का समय नहीं है, लेकिन वो अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार था। भले ही खाना खाया है या नहीं खाया, उसका काम समय पर पूरा हो गया। हर एक काम समय पर पूरा करना यीशु मसीह की आदत थी। तो जब आप यीशु मसीह को देखेंगे, वो अब पिता की इच्छा पूरा करने के लिए हमेशा समय निकाल लेता था। हमेशा वो जंगलों में चला जाता था पिता से मिलने के लिए और कार्यों को पूरा करने के लिए। समय के दबाव के बीच में भी यीशु मसीह समय को निकालना जानते थे। अक्सर एक आत्मिक अगुआ समय का दबाव को महसूस करेगा। आप एक आत्मिक अगुए हैं, आपको समय का दबाव अवश्य ही महसूस होगा। जो काम परमेश्वर ने सौंपा है समय के साथ पूरा करने के लिए आप तकलीफ में रहेंगे। आपको लगेगा मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अनुग्रह के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको अनुग्रह देंगे। हर एक काम जो परमेश्वर ने आपके 2 हाथों में जिम्मेदारी के साथ दे दिए हैं, उसको पूरा करने की शक्ति भी परमेश्वर आपको देंगे। ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी है, इसको पूरा करने के लिए ताकत भी परमेश्वर ही आपको देंगे। सो आज का काम कल, ये टालम टोल हिंदी में कहते हैं, टालम टोल करना। आज का समय का चोर है, और जब आप आज का काम करेंगे, कल के लिए विचार करेंगे, ये आपके समय को चोर करेगा। ये शैतान का एक धोखा है, एक शक्तिशाली हथियार है जो अगुवे को बोलता है प्रभु का कार्य आज मत करो, क्या जरूरत है, कल भी तो कर सकते हैं। और वो आपको आत्मिक मलयुद्ध में हराना चाहता है। वो अच्छी तैयारी कर रहा है और हमें अच्छी तैयारी करने से वंचित रख रहा है। आज का काम कल को छोड़ने का जो आदत है, वो आत्मिक नेतृत्व के लिए घातक है। निर्णय लेना है, कई बार आपको निर्णय लेना पड़ेगा। हम सोचेंगे आज निर्णय नहीं लेंगे, कल निर्णय लेंगे। आज काम नहीं करना है, कल काम करेंगे। अगर आप निर्णय लेने में देरी करते हैं, टालम टोल करते हैं, ये निर्णय तो आज भी लेना पड़ेगा, कल भी लेना पड़ेगा, और कल शायद ज्यादा निर्णय लेने पड़ेंगे। आप जितना ज्यादा देरी करेंगे, आप देरी से अपने लाभ को खो देंगे। समय गुजरता चला जाएगा और आपका पर दबाव बढ़ता चला जाएगा। समय का जो दबाव आप महसूस करते हैं, वो कभी कम नहीं होगा। जब आप कार्यों को पूरा करते चले जाएंगे, आप समय का उपयोग करना प्रारंभ करेंगे, दबाव को कम महसूस करेंगे। जब आप कामों को पूरा करते हैं, आपका दबाव चला जाता है, लेकिन जब आप कामों को पूरा नहीं करेंगे, आपके ऊपर में दबाव निरंतर बनी रहेंगे। सो हमें क्या कहना है? हमें यही कहना है, मेरा काम जब परमेश्वर ने दिया है, मैं उसे उसी समय पूरा करूंगा। जो काम प्रभु ने मुझे दिया है, मैं इसे उसी समय पूरा करूंगा। समय प्रबंधन के बारे में हम कुछ वाक्यों को, कुछ शब्दों को, बाइबल के पदों को देख रहे थे।
इसका पूरा नोट्स आपके व्हाट्सएप में चला जाएगा। मेरा मेरा एक ही आग्रह है आप सबों से, हम जब समय का प्रबंधन के पीछे में भाग रहे हैं, हमारा दृष्टि प्रभु का कार्य और उसकी जिम्मेदारियों पर होना चाहिए। हम प्रभु का कार्य करने के लिए समय का दबाव को महसूस करते हैं, हम अपना कार्यों को करने के लिए दबाव नहीं है, प्रभु का कार्य को समय पर ही पूरा करना है। और आप लेट करके प्रभु की शाबाशी को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रभु हमें ऐसा ज्ञान दे दे कि हम कार्यों को समय पर पूर्ण करना शुरू करें, समय पर उपस्थित रहना सीख सकें, समय पर हम प्रभु के कार्यों को निर्वाह करना करें। एक अगुआ बिना समय को ज्ञान में रखे काम नहीं कर सकता है। आप एक मसीही अगुवे जब बनते रहेंगे, नए स्तर पर जाते रहेंगे, आप समय के प्रति ज्यादा सचेत होते चले जाएंगे। प्रभु हम पर सब पर कृपा करे। आइए हम प्रार्थना करें, उसके पश्चात सिस्टर शिरीन हमारे लिए क्लास में अगुवाई करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जिंदा और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम बड़े विनम्रता के साथ आपके सिंहासन के सामने आते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जैसे प्रभु यीशु मसीह आप इस पृथ्वी पर थे, समय के प्रति सचेत थे, हमारी बुद्धि को खोल दीजिए प्रभु, और प्रभु हमारे चेतना को उजागर कर दीजिए, हम समय के प्रति सचेत हो सके। जिन कार्यों को, जिम्मेदारियों को आपने हमारे हाथों में सौंपा है, जैसे आप पृथ्वी पर से जाने के पहले इस प्रकार से कहे थे कि पूरा हुआ, हम भी अपने कार्यों और जिम्मेदारियों के प्रति यही कहना चाहते हैं। समय के साथ हमने सब कुछ पूरा किया है प्रभु, हम पर कृपा करें। हम उन दौड़ों को जो आपने हमारे हाथों में दी है उसे बहुगुणित करना चाहते हैं। हम सबों पर आप कृपा कीजिए, समय को, दिन को गिनना हमें सिखा दे, हमें दिन गिनने की समझ दे दे प्रभु। सारी बातों में आदर और सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।